जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और यह सभी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसे आसानी से कवर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के और भी प्रश्न आपके पास आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी। तो नटराज की खोज कहाँ की गई थी? नटराज की खोज किया गया था हड़प्पा में किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकेंड है। सेकेंड की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? उरुक नहीं है, बाकी सभी है। हड़प्पा भी है, लोथर भी है और मोहनजोदाड़ो भी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उरुक। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्वविद ने किया था? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगर इसकी बात करें तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने किया था और कालीबंगा की खुदाई 1966 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। साथ ही साथ दयाराम साहनी ने 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी का खुदाई किया था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो कौन सा स्थल था जो शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो मंडा नहीं जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और उसकी हड़प्पा जो सभ्यता था उसकी खुदाई का कार्य भी किया था? तो कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आर.एम. व्हीलर, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.एम. व्हीलर ने किया था। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित जो हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी बीबी लाल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951-52 में किया था। प्रश्न संख्या अगर 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरों पर जो देखा जाता था वो सांड था, जिसे बैल भी कहते हैं, है ना। बैल भी इसका ऑप्शन भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थान कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान कौन था? हड़प्पा सभ्यता। यह भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा ताकि सभी प्रश्न आपके आसानी से कवर हो सके और इस तरह के और भी प्रश्न जो प्रीवियस से हमने पूछा गया है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, पूरा लेख का अर्थ क्या होता है? तो पूरा लेख का अर्थ क्या होता है? शिलालेखों का जो अध्ययन होता है वह पूरा लेख होता है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो एपिग्राफी जो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है और वहीं जो कार्टोग्राफी जो होता है अध्ययन जो मानचित्र का कहलाता है। कार्टोग्राफी जो मानचित्र का कहलाता है और एपिग्राफी जो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था जिसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था? तो कौन सा शहर था? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो,
और नागेश्वर चन्हुद्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चन्हुद्रो था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था, तो खोजा गया था धौलावीरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, 13 में कहा गया है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम कौन सा है। इस तरह से हम लोग प्रश्न को देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले पूरा पाषाण होता था, फिर मध्य पाषाण और उसके बाद आधुनिक पाषाण, नवपाषाण। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जर्मनी और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदाड़ो की सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी। तो जर्मन और इतालवी के जो पुरातत्वविदों था, जो मोहनजोदाड़ो की सतह पर एक खोज की थी, वह कब शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसको देखते हैं, 1970, 1990, 1980, 1955। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1980 ईस्वी में जो जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदाड़ो की सतह पर खोज शुरू किया था। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। 15 में कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था, वो कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग किया जाता, कार्लिनियन पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंध में अवस्थित है मोहनजोदाड़ो। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला याद रखिएगा, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है पाषाण युगों के, नवतम पाषाण काल, नवपाषाणी काल, पुरातत्व पाषाण काल या मध्य पाषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं आता है, नवतम पाषाण काल नहीं आता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहा है, 1920-21 के आसपास खुदाई के दौरान जो हड़प्पा सभ्यता किस नदी का पर खोजा गया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस नदी पर खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के निकट स्थित है। इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिएगा, रावी नदी के किनारे खोजा गया था। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखते हैं, और अगर आप इस तरह के और भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के जो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास प्रोवाइड होती रहे। यह चैनल का है, जो सब्सक्राइब कर लीजिए।